हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ अप्रैल के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिडबी की। सिडबी ने रिसेंटली अप्रूव किया 600 करोड़ रुपए का ग्रांट। किसके लिए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, अंडर द सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड। और ये किस लिए है? ताकि जो एमएसएमई स्किल्ड मैन पावर की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। उसको पूरा करने के लिए ये 600 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया सिडबी के द्वारा। इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं कुछ और क्वेश्चन साइड बाय साइड डिस्कस करता चलूंगा, रिवीजन होगी बहुत अच्छी। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, अभी किस मिनिस्ट्री ने एक यूएनडीपी का पैक्ट साइन किया और वो किस लिए था? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किसने किया? वो है कौन सी मिनिस्ट्री है? वो आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा ये यूएनडीपी के साथ एक पैक्ट साइन किया गया फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली नए वाइस चेयरपर्सन कौन बने हैं नीति आयोग के? 1 मई से इनकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वो है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी बने हैं नए वाइस चेयरपर्सन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने राजीव कुमार को रिप्लेस किया एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जरा। इससे पहले जरा बताओ, एक पॉलिसी आई है अभी, वो आपकी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। किसके द्वारा लॉन्च की गई? नीति आयोग के द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, अगर अभी पूछा जाए आपसे, अभी पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के साथ किस कंपनी ने या किस इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया? वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती जो इंडिया की कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेडियो सिग्नल्स प्रोवाइड करती है टू वेरियस लोकेशंस इन इंडिया, इनके द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के साथ। फिर अगर पूछा जाए, 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, किस स्टेट के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना भी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स के द्वारा अभी रिसेंटली ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। 118 साल के बाद इसको होस्ट किया जाएगा। एंड आपको याद रखना है, ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स है ना, ये इसका 21वां एडिशन है जो कि अभी होस्ट किया जाएगा। ठीक है, और कौन होस्ट कर रहा है इंडिया में इसको? आईसीआई। कहाँ पे? मुंबई में। जियो कन्वेंशन वर्ल्ड सेंटर
जो कि अभी मुंबई में सेटअप किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, उन वहाँ पर वो लोकेशन रहेगी इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? कब ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, बताइए ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अप्रैल को। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। और यूनेस्को कहाँ पर आपका? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे ऑप्शन 5th। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री? ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इस बुक के ऑथर कौन है? ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हीं के साथ साथ बुक याद रखना, ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इनके भी ऑथर रह चुके हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये सब बेटे किसके हैं? मोतीलाल नेहरू के। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था और 14 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट, अच्छा चलो अभी एक चीज बताओ, किनकी मेमोरी में अभी इक्वालिटी डे ऑब्जर्व किया गया तमिलनाडु के द्वारा? इक्वालिटी डे तमिलनाडु के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, किसकी मेमोरी में? BR अंबेडकर की मेमोरी में। और फिर पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया गया? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी गेट्स द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस, जिसको हम टैप इन टैप आउट सर्विस बोलते हैं। अब किसी को मैन्युअली बस टिकट परचेज नहीं करनी पड़ेगी मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर टैप इन टैप आउट फीचर आ गया और ये पहली सिटी बन गई है विद द डिजिटल बस सर्विस। आप वहां पे जाइए, टैप कीजिए, जो कार्ड मिलेगा या आपको जो भी फैसिलिटी मिलेगी उसको टैप कीजिए एंड डायरेक्ट आपको टिकट मिल जाएगी। जैसे नहीं तो आप पेमेंट करते हैं यूपीआई से या फिर बारकोड से, जैसे आप उसको स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, तो सिमिलरली ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएं, इसी ये एक सर्विस सेटअप की गई, टैप इन टैप आउट फैसिलिटी। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए ज़रा। चलो इससे पहले, नेक्स्ट पे आने से पहले ज़रा एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वो पहली सिटी, इंडिया की पहली सिटी नहीं, पहले बताओ पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट वो है जिसकी हर विलेज में लाइब्रेरी है? वो है जामतारा डिस्ट्रिक्ट। और ये जामतारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये झारखंड में है। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए वो पहली सिटी कौन सी है इंडिया की जिसको वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिलेगा? वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम मिलेगा, कौन सी सिटी है वो है आगरा आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक साइन किया MOU वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ, ताकि MSME इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके वेस्ट बंगाल में? ऐसा ही मेघालय में भी इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की गई थी, इकोसिस्टम MSME का। उनके साथ भी टाइप किसने किया था और वेस्ट बंगाल के साथ भी टाइप किसने किया है? सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2021 का कहाँ पे कंक्लूड किया गया? गांधीनगर, गुजरात में इसको कंक्लूड किया गया। सिमिलरली अगर यही पूछा जाए, जरा बताओ अभी रिसेंटली वो कौन सी पहली एयरलाइन बनी जिसने अपना एयरक्राफ्ट को लैंड किया यूजिंग गगन? गगन क्या है? ये एक नेविगेशन सिस्टम है। तो वो कौन सी पहली एयरलाइन बनी? वो है इंडिगो। वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को लैंड किया यूजिंग नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम है गगन। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनेस्को के द्वारा किसको एज अ वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया 2022 के लिए? वो है ग्वाडलाजरा। ग्वाडलाजरा आपका याद रखना है, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल बनी 2022 की। किसके द्वारा बनाई जाती है? यूनेस्को के, पेरिस में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। फिर अभी भीम यूपीआई ऑपरेशनल हो गया एट नियोपे टर्मिनल। और ये कहाँ पे है नियोपे टर्मिनल? UAE में है। पहला IIT आउटसाइड इंडिया UAE में बनेगा। ग्रे लिस्ट में कौन आया अभी रिसेंटली? UAE आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ फ्रॉम इंडिया जिनको अभी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 में। वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखना। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये जो लता मंगेशकर जी की ऑन मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है, लता मंगेशकर
सिंगर थी, काफ़ी फेमस सिंगर थी, उनकी मेमोरी में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया किनको, फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 का, किनको, नरेंद्र मोदी को। फिर अगर इस अवार्ड की बात करें, लता मंगेशकर की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। ऑलराइट, एक और चीज़ याद रखनी है, हमें पता है लता मंगेशकर इनका नाम है, लेकिन जो ये दीनानाथ मंगेशकर इनके फादर थे, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक है, इनकी जो 80th डेथ एनिवर्सरी थी 24 अप्रैल को, उस दिन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसके चैरिटेबल ट्रस्ट को रन करती है वो है पूना बेस्ड की एक अकेडमी है जिसका नाम है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति, ठीक है। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो लता मंगेशकर जी की फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किनको और कौन रीअपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फॉर द सेकंड टर्म। प्रेसिडेंट्स ऑफ फ्रांस फॉर द सेकंड टर्म कौन बने हैं, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं ये फ्रांस के फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, आपको याद रखना है। इन्हीं के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, जरा बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट किए गए हैं स्लोवेनिया के, स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर वो है रॉबर्ट गोलोब, ठीक है, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, किसका, स्लोवेनिया का। फिर आपको याद रखना है इंडिया अभी रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, कहाँ पे बन के किया इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर, पेरिस बुक फेस्टिवल में, पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गया था फॉर 2022। नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आया था, वो अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है अभी। तो जो नेशनल पंचायती राज डे है ना, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। इसका 13th एडिशन था अभी, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन कब आया था, 2010 में। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर बना था, तो आपको याद रखना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपका पंचायती राज फोर्स में आए थे। ये कब आया था, 1993 में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल। रवि एंड वाटर ब्यास ट्रिब्यूनल के अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन बने, वो है विनीत सारन जी। और ये जो ट्रीटी है ना, ये बीच में रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल की, ये 1986 में साइन हुई थी। ये क्या बताती है कि जो वाटर के शेयरिंग होगी ना, 3 स्टेट्स के बीच में होगी, कितना कहाँ शेयर होगा उसको बताती है। तो कौन कौन सी स्टेट है वो, पंजाब, हरियाणा एंड थर्ड स्टेट आपकी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, किन्होंने बुक को ऑथर किया, द स्टोरी ऑफ अ 21st सेंचुरी स्लेव रिवॉल्ट। ये बुक ऑथर की गई लॉरा टी मर्फी के द्वारा, इंपॉर्टेंट, द स्टोरी ऑफ अ 21st सेंचुरी स्लेव रिवॉल्ट, लॉरा टोई मर्फी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। किस के द्वारा पब्लिश की जाएगी, हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा और 23 अप्रैल को ये बुक रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया एंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वेविंग 78,220 फ्लैग्स को रिसेंटली वेव करने का रिकॉर्ड बनाया और इससे इंडिया गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंटर किया। कहाँ पे और किस समारोह के दौरान इसको बनाया गया ये रिकॉर्ड, तो याद रखना वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, ये जो प्रोग्राम था इसके दौरान आपका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ऑफ वेविंग 78,220 फ्लैग्स। और कहाँ पे हुआ था ये प्रोग्राम, भोजपुर बिहार में हुआ था। बिहार की बात करें तो यहीं पे आपको याद रखना है स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू बनाया जाएगा बोध गया में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं जरा, अब कुछ ना अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करता हूं मैं आपसे, ठीक है। क्या देखता हूं कि आपको अपॉइंटमेंट्स याद है या नहीं, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छी। ज़रा बताओ किनको नास्कॉम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, वो है कृष्णन रामानुजन, ठीक है। फिर को चेयर कौन बने यूनिसेफ के युवा बोर्ड के, यूनिसेफ के युवा बोर्ड के को चेयरपर्सन कौन बने, वो है अश्विन याडी, अश्विन याडी, ठीक है। फिर ऐसे ही टाटा डिजिटल के चेयरपर्सन कौन बने, एन चंद्रशेखरन बने। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं एक दो स्पोर्ट्स की बात करूं तो ज़रा बताओ 3rd एडिशन ऑफ एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जो कि इटली में हुई थी, किन्होंने जीती, ये जीती मैक्स वर्स्टैपन ने, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, आपको ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल
चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। 25 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चर्नोबिल ये रिएक्टर कहाँ पर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपका यूक्रेन में है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है वो अभी हम देखेंगे। इन अप्रैल 2022 डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत विद द इनॉग्रेशन ऑफ 500 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो याद रखना, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे उन्होंने इनॉग्रेट किया एक सोलर पावर प्लांट ऑफ 500 किलोवाट। ठीक है, इसको रिकॉर्ड टाइम लगा 2 से 3 वीक ही लगे बनने में। एंड इसके बदौलत जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी इंडिया की वो है पल्ली विलेज। कौन सी विलेज बनी पूछे तो पल्ली विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ग्वालियर में क्या हुआ था, पहला ड्रोन मेला, ये भी याद रखना। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सिप्री की ये रिपोर्ट आई, इन्होंने बताया कौन मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, उसका डाटा। टॉप पर आ जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है आपका मिलिट्री पे। सेकंड है चाइना जो सेकंड नंबर पे खर्च करता है, और तीसरे नंबर पे आ गया आपका बिलव्ड इंडिया जो कि सबसे ज़्यादा खर्चा करता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली इंडसइंड बैंक के साथ मिलके एक फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट की। फिक्स डिपॉजिट का कितना परसेंट ये प्रोवाइड करेंगे, ये आपको याद रखना है। 6.5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे एफडी रेट पे, और अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा तो उसको उनको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये है इंडसइंड बैंक एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मिलकर ये फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी स्टार्ट की। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए आयुष्मान भारत दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन बने स्लोवेनिया के, किनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर स्लोवेनिया का, वो है रॉबर्ट गोलोब। यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। गोवा के प्रमोद सावंत। पंजाब के भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट, टेस्ला को फाउंडर एंड वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने अभी ट्विटर को एक्वायर कर लिया, कितने में, $44 बिलियन में। और पॉइजन पिल किसने अपनाई थी, ये पॉइजन पिल अपनाई थी किस कंपनी ने, ट्विटर ने ही, ताकि उनके शेयर्स को डिसॉल्व किया जा सके और जो नए इन्वेस्टर आएंगे उनको कंपनी का टेक ओवर करने में दिक्कत हो। नेक्स्ट, जेम्स ड्रिंगवेल रैम्बिया, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, किस स्टेट के, तो याद रखना आपको ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मेघालय के। ठीक है, और कब से कब तक, 2006 में ये चीफ मिनिस्टर बने थे मेघालय के, और ये कब तक थे, मार्च 2007 तक। इसी के साथ साथ आपको याद रखा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आईआईटी दिल्ली ने अभी एक एमओयू साइन किया पोसोको के साथ, किस लिए, ताकि इंडिया का जो पावर सेक्टर है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके। क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया के इंडिया के पावर सेक्टर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आईआईटी दिल्ली ने किसके साथ टाई अप किया, पोसोको के साथ टाई अप किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल 2022 को हर साल। ठीक है, ये डिजास्टर कब हुआ था, पहले तो ये देखते हैं। ये डिजास्टर हुआ था आपका 26 अप्रैल 1986 को, और 26 अप्रैल 2017 को पहली बार हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। तो याद रखना, अगर एनिवर्सरी पूछी जाए तो हम कैलकुलेट करेंगे 1986 से, तो इसको कितने साल हो गए इस डिजास्टर को, ये 36वां, ये कौन सा रिमेम्बरेंस, ये कौन सा वो है आपका, ये 36th एनिवर्सरी रहेगी आपकी। ठीक है, 36th एनिवर्सरी रहेगी, क्योंकि 1986 में ये डिजास्टर हुआ था। चर्नोबिल और है कहाँ, ये आपका यूक्रेन में है डिजास्टर, यूक्रेन में लोकेटेड आपका चर्नोबिल रिएक्टर। इसमें हुआ क्या था, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो आसपास का सारा एरिया रेडिएटेड हो गया था, रेडिएशन फैल गया था, और रेडिएशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी डिजीज, इवन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया किसके साथ, वनवेब के साथ एक पैक्ट साइन किया सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, L&T एंड IIT बॉम्बे ने मिलकर डेवलप की ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी।
ठीक है। इंडिया का पहला प्योर हाइड्रोजन का प्लांट कहां पे डेवलप किया जा रहा है, कौन सी स्टेट में, असम में डेवलप किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच सिटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहां पे बनेगा, आगरा में आएगा ये, ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहां पे, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया था। आपको बताना है इसका नाम क्या है, इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसका नाम रहेगा दूध वानी। जो भी हमारे डेयरी से रिलेटेड फार्मर्स हैं या फिर जो भी व्यक्ति इस फील्ड से एसोसिएटेड है, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च करा गया दूध वानी के नाम से, ठीक है। क्या नाम रहेगा, दूध वानी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हम बात करेंगे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की। 118 साल के बाद पहली बार इंडिया में ICAI, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये होस्ट करेगा 21st एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट करेगा। जियो कन्वेंशन वर्ल्ड सेंटर या जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बना था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, वहां पे इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स को होस्ट करा जाएगा, जो कि कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज, ये अभी एक साइबर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। सबसे पहले तो ये याद रखना, नाटो के द्वारा कराई गई थी, एस्टोनिया में कराई गई थी, और इसका नाम था लॉक्ड शील्ड्स, ठीक है। ये तीन चार चीज कि एक साइबर एक्सरसाइज कराई गई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराई गई। कहां पे कराई गई, लोकेशन थी आपकी एस्टोनिया, और इसका नेम क्या रहेगा इस साइबर एक्सरसाइज का, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का, लॉक्ड शील्ड। और एस्टोनिया में भी याद रखना, ये टैलिन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच द मार्केट कैप ऑफ 19 लाख करोड़ रुपीस, वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है जो रीच करेगी मार्केट कैप ऑफ 19 लाख करोड़ रुपीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना इसको। हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड की, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये अवार्ड सबसे पहले तो याद रखना किस फील्ड में दिया जाता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। कोई वॉलेंट्री वर्क किया हो या कम्युनिटी पे इम्पैक्ट पड़ा हो, कोई डेंट डाला हो उन्होंने कम्युनिटी पे, ठीक है। इस बार ये अवार्ड्स किसको मिला, ये है किशोर कुमार दास को। किस लिए, क्योंकि इन्होंने एक विद्या नोंदो नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था खोली थी, जहां पे ये अराउंड मोर देन 1200 प्लस बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो एजुकेशन के लिए पे नहीं कर सकते, उनको, ऐसे बांग्लादेशी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी इस ऑर्गेनाइजेशन का एम रहेगा। और काफ़ी बच्चों को ये एजुकेशन अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करते हैं ताकि वो आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये किशोर कुमार दास कहाँ से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने विद्योंदो खोला था, ये एजुकेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में खोला था। इसी वजह से, इनकी समाज सेवा की वजह से ही इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये 223वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड था। किनके द्वारा सम्मानित किया गया, क्वीन एलिजाबेथ II, जो कि हेड है आपकी कॉमनवेल्थ की, उनके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया किशोर कुमार दास को। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 की, जो कि कहां पे हुई थी, इटली में हुई थी। किन्होंने जीती, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। किस कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, वो कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने मेनरोक का ओपन चेस टूर्नामेंट जीता 2022 का, कौन है वो रहेंगे आपके दोमराजू गुकेश, ये रहे फर्स्ट पोजीशन पे। और ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा, इन्होंने सेम मेनरोक का ओपन चेस टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन हासिल करी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आज़ादी का अमृत कहानियां, आज़ादी की अमृत कहानियां। ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज थी जो कि नेटफ्लिक्स, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आज़ादी की अमृत कहानियां। नेक्स्ट,
डैश बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत स्कीम। ये एक इंश्योरेंस स्कीम थी, याद रखना, ठीक है। और सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी वो पहली डिस्ट्रिक्ट बनी टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर दिस सेहत स्कीम। ये इंश्योरेंस के लिए बात करती है ये स्कीम, ठीक है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई थी अंडर दिस स्कीम। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी रेजिडेंट्स हैं ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस टू कवर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके एक ड्यूअल रेंज बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम IRST को डेवलप किया। ये IRST किस फाइटर जेट में इक्विप किया जाएगा? सुकोई Su-30 MKI में। सुकोई Su-30 MKI इस फाइटर जेट में ये IRST जो कि एक ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया किसके द्वारा? हॉल एंड भेल ने मिलके। तो 2-3 क्वेश्चन, किसने बनाया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने IRST बनाया, एक लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा कहां पर, किस फाइटर जेट पे लगेगा? सुकोई Su-30 MKI में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा रिपोर्ट आई। ये आप रिपोर्ट का नाम देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो डाटा रिलीज किया गया कि 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो सरफेस डिग्रेड कर जाएगा, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा बाय व्हाट ईयर? 2050 तक। जो ये डाटा रिलीज किया गया है 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, इस डाटा में जो है 11% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड है, ठीक है। मतलब 11% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड जो कि 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है, ये 2050 तक लैंडलेस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, मतलब इसका कोई यूज नहीं रहेगा। और ये डाटा किसकी रिपोर्ट के अंदर आया? ये डाटा आपकी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर ये डाटा रिलीज करा गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जो इंडिया से हैं जिनको अभी ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू होसे जॉर्जियो पास शोल्डन से सम्मानित करा गया। वो हैं आपके आदर्शीर BK दुबास जी, ठीक है। इनको मेरिट ऑफ द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू होसे जॉर्जियो पास शोल्डन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पद्मा अवार्डी जिनको ऑथर किया गया, जिन्होंने ऑथर की नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन BCCI। ये पद्मा अवार्डी हैं। पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हमें देखते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड्स की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो है भारत रत्ना। भारत रत्ना के बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा हो जाता है? पद्मा विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? पद्मा श्री। और लास्ट पे आ जाता है आपका पद्मा भूषण। तो अभी रिसेंटली नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, इस बुक को ऑथर करने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है विनोद राय, ठीक है। याद रखना, ये हमारे विनोद राय फॉर्मर 11th CAG रह चुके हैं। CAG कौन होते हैं? क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के द्वारा नॉट जस्ट अ वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI इस बुक को ऑनर किया गया और पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन से पद्मा अवार्ड से? पद्मा भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2016 में फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए विनोद राय को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है 28 अप्रैल को। ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये डे 28 अप्रैल 2022 को ऑब्जर्व किया गया। और पूछा जाए इस साल 2022 में थीम क्या रहेगी? इसकी थीम है एक्सेस एंड सेफ्टी। एक टर्म और होती है स्टेम, वो भी याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये स्टेम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू आधार कार्ड। अगर हम आधार कार्ड की बात करते हैं, आपको याद रखना है आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेंगे।
कितने 12 नंबर का होता है आधार कार्ड आपका। फिर ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UIDAI लॉन्च करता है आधार कार्ड। फिर अभी एक आधार कार्ड है रिसेंटली लॉन्च किया गया था 2018 में, ब्लू आधार कार्ड। ये जो ब्लू आधार कार्ड होता है ना, इसको बाल आधार कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल आधार कार्ड। मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये ब्लू आधार कार्ड इशू करा जाता है और 12 डिजिट का ही ये डिजिट इसमें आधार कार्ड नंबर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली। चिली की करेंसी क्या है, पैसो। चिली के प्रेसिडेंट कौन है, गैब्रियल बोरिक। कैपिटल क्या है, सेंटियागो। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं WHO का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक या फिर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। और कौन इसको ऑब्जर्व कराते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है ऑब्जर्व, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज। डेज की फुल फॉर्म, लेकिन डेज क्या है, डेज बताइए जरा क्या है। डेज आपको याद रखना है डॉक्टर अंबेडकर, आई रिपीट डॉक्टर अंबेडकर, सी से सेंटर, ई से एक्सीलेंस। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये स्कीम थी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, यूपी में, इनके द्वारा लाई गई। याद रखना हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा आपका डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया गया। और पूछा जा रहा है यहाँ पे डेस में ए की फुल फॉर्म क्या है, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट जिसने रिसेंटली अप्रूव किया इंडिया का पहला जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इंडिया की पहली स्टेट जिसने अप्रूव किया जीन बैंक प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो कहां पर है, महाराष्ट्र में रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ आजादी से अंत्योदय तक कैंपेन। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री या रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री इस आजादी से अंत्योदय तक कैंपेन की, वो रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 करेक्ट है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज बाय चेन एनालिसिस, इंडिया ने क्या रैंक सिक्योर की इन द टर्म ऑफ टोटल क्रिप्टो गेन्स। टोटल क्रिप्टो में आपके जो गेन्स हुए, जो प्रॉफिट हुआ, उस टर्म के उस रेफरेंस में देखा जाए तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी। इंडिया आपका 21st पोजीशन पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और टॉप करता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस कंट्री ने वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से एस्केप कर दिया, खुद को विड्रू कर लिया है। ये यूनाइटेड नेशन का WTO होता है, यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से रशिया ने खुद को अभी विड्रू कर लिया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी लॉन्च किया इंडिया का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME। एक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया ये एक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, याद रखना। ये इकोसिस्टम सपोर्ट किया जाता है, इट्स सपोर्टेड बाय 3 पिलर्स। Enhanced banking services for existing customers, सेकेंड है वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू MSME एंड थर्ड है आपका वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर एवरीवन। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली 108 फीट का आपका टॉल स्टैचू, ये स्टैचू कहां पे इनॉग्रेट किया गया। ये टॉल 108 फीट का टॉल स्टैचू है लॉर्ड हनुमान का, लॉर्ड हनुमान जी का। कहां पे बनाया गया ये आपका, कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में कहां पर, मोरबी में। ठीक है। फिर आ जाता है NDAP, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर एक है के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये किसके लिए डेडिकेटेड है, कहां पे, आई रिपीट के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कहां पर है, भुज में, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको डेडिकेट किया था रिसेंटली। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है पुडुचेरी का पहला फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल, पुडुचेरी फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल, क्या नाम रहेगा इसका, IC पॉन्डी। ये पुडुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल, उसका नाम रहेगा। फिर एक डाटा आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया से रिड्यूस हो गई है। ये डाटा बताता है कि 2011 से लेके 2019 के बीच में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी इंडिया में वो रिड्यूस हो गई है, कितने से, 12.3% से। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनाई गई। कहां पे बनाई गई, ये बनाई गई शिंकुला पास, ये बनाई गई
शिंकुला पास पे। ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट टनल है ब्रो के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी लद्दाख को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। आई रिपीट, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात में इनॉग्रेट करा गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और किन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था? इनॉग्रेट कौन फाउंडेशन स्टे लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में। और ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये कहां पे बनेगा? जामनगर में। जामनगर कहां पर है? गुजरात में है। फिर इसी के साथ साथ अभी हमने देखा था कि इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट कहां सेटअप किया जाएगा? असम में। असम में कहां पर सेटअप किया जाएगा? जोरहट में। और किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा? ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये सेटअप करा जाएगा। ठीक है, फिर याद रखना, बिलिटी इलेक्ट्रिक वो कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट सेटअप कर रही है। आई रिपीट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स मेकिंग प्लांट सेटअप कौन कर रहा है? बिलिटी इलेक्ट्रिक। और कहां पे सेटअप कर रहा है? तेलंगाना में इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर? तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। अगर फिर पूछें पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी? मुंबई में होगी। इसी के साथ साथ इंडिया को कितनी यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक बॉडीज में ऐड किया गया? आई रिपीट, इंडिया को कितनी 4 यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक, जो कि होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बॉडीज में, ऐड करा गया। फिर आप बताइए जरा, अभी इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल्स डायलॉग हुआ था, कहां पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। कौन सा एडिशन था इसका? इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। लेकिन ये पहला आपका 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग डायलॉग था, जो कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अभी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनके सामने ये पहला है। फिर अगर मैं बात करूं किन्होंने टॉप किया ह्यूरन ग्लोबल की हेल्थ केयर रिच लिस्ट में, ह्यूरन ग्लोबल की हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप करने वाले कौन बने? साइरस एस पूनावाला ने टॉप किया इस लिस्ट में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिजिट इंश्योरेंस के सीईओ एंड एमडी कौन बनी? वो है जसलीन कोहली। इनको सीईओ एमडी एंड सीईओ बनाया गया डिजिट इंश्योरेंस का। ठीक है, फिर जरा बताइए, अभी कमला हैरिस हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइजर कौन बने कमला हैरिस की? वो है शांति सेठी। ये कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी डिफेंस एडवाइजर बनी है। फिर अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और बता दो, इजराइल के द्वारा एक न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? आयरन बीम। आई रिपीट, इजराइल का एक नया न्यू लेजर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम रहेगा आयरन बीम, इसको भी लॉन्च किया गया। क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछेंगे कि आयरन बीम ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इजरायली 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात करता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में लाते रहें, तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अब अगर आप वेरियस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आपको हमारे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जाके सर्च कीजिए। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस एंड मंथली वीडियोस भी हम कवर करते हैं, आप उनको भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा एंड मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से। ये वीडियोस जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे आज आपने अपनी वीडियो देखी है, कितनी अच्छी रिवीजन कराई है हमने आपकी। ठीक है, सारा कंटेंट जो वीक का होता है वो सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।